जय माता दी। जो तीनों लोकों में सबसे सुंदर है, जो ऐश्वर्य वैभव, जो कुछ भी संसार में सुख रूपी चीज है उसको देने वाली है, वो जो माता हैं, वो माँ सृष्टि की जो जननी है, उन्हीं का एक स्वरूप है। वो कौन सी देवी हैं? आगे बढ़ने से पहले सर्वप्रथम आप लोगों से यही अनुरोध है, कृपया मेरे चैनल को आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल बटन जरूर दबा दीजिए। बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड में शास्त्र कहता है कि ब्रह्मांड में जो सबसे सुंदर हैं, जो 14 भुवन में सबसे सुंदर हैं, वो है माँ षोडशी, या जिनको कह सकते हैं माता त्रिपुर सुंदरी। कह नहीं सकते उनका नाम ही है त्रिपुर सुंदरी, बल्कि षोडशी उनको कहा जाता है। वो जो तीनों लोकों में सबसे वैभवशाली है, जो अपने जो भी साधक हैं दुनिया में, जो कुछ भी उनको जो ऐश्वर्य प्रदान करती हैं, वो है माता त्रिपुर सुंदरी। वो त्रिपुर सुंदरी जो कुछ भी इस दुनिया में, जिसके पास भी जो ऐश्वर्य है, वैभव है, जो धन संपदा है, जो कुछ भी जो रईसी जो जिसके पास है, वो देने वाली है माता त्रिपुर सुंदरी। ये माता कहाँ से कैसे इनकी उत्पत्ति हुई? शास्त्रों में इसका यही जिक्र मिलता है कि जब राजा दक्ष ने यज्ञ का आवाहन किया, उस समय उन्होंने अपनी पुत्री सती को नहीं बुलाया। उसमें जब सती माता सती जब जाने लगी, तो भगवान शंकर ने अपनी पत्नी को यानी सती माता सती को मना किया कि बिन बुलाए नहीं जाना। लेकिन माता सती बुरा मान गई और बिना बुलाए वो राजा दक्ष के यानी अपने पिता के यज्ञ में शामिल हो गई। उसका परिणाम हुआ कि वहाँ जाने के बाद, जैसा हम सभी लोग जानते हैं, कि राजा दक्ष ने अपनी पुत्री का बहुत अपमान किया, और उस अपमान का बदला जो उसके बदले जो हुआ वो बहुत ही विध्वंसकारी हुआ। क्योंकि जब उन्होंने अपने दामाद यानी महादेव का अपमान किया, तो उनकी पत्नी सती इस बात को सहन नहीं कर सकी, और उन्होंने उस समय कहते हैं कि उसी यज्ञ में अपने शरीर की आहुति दे दी। आहुति देने से पहले जो उन्होंने अपना रूप दिखाया, जब माता सती अपने ओरिजिनल जब क्रोधित हुई राजा दक्ष पे, और वो जो अपने असली रूप में आई, उनकी पुत्री से अलग हटकर जब वो असली रूप में अपने दैवी रूप में आई, तो उस समय उनके शरीर से वो सारी शक्तियां जो जिन्हें हम 10 विद्या कहते हैं, ये 10 विद्या में माता त्रिपुर सुंदरी का रूप प्रकाशित हुआ। जो उस समय माँ त्रिपुर सुंदरी का जो रूप आया, वो शास्त्र में वर्णन है कि वो सबसे सुंदर है। इतना सुंदर कि आप उसकी तुलना किसी चीज से नहीं कर सकते। संसार में जो कुछ भी वैभव है, जो कुछ भी आप संपन्नता से परिपूर्ण देख रहे हैं, वो माता त्रिपुर सुंदरी की ही देन है। माँ त्रिपुर सुंदरी को षोडशी भी कहते हैं, क्योंकि जब माता की जो पूजा होती है उसमें माता षोडशी का नाम इसीलिए आता है क्योंकि 6 देवियों को मिलाकर भी उनकी पूजा मानी गई है। कहते हैं कि जो माता की आराधना करते हैं, जो साधक हैं, जो भी उनके भक्त हैं, जो उनकी साधना करते हैं, जो उनके उपासक हैं, जो उनकी उपासना करते हैं, जो उनके जो सरल से सरल साधक है, उसको भी माँ कभी खाली नहीं जाने देती। आप जो लक्ष्य लेकर माता की आराधना करते हैं, वो माँ जो है वो भगवती आपने अपने भक्त की वो मनवांछित फल देती हैं। सिर्फ किसी का, मैं पुनः एक बार यहाँ पे रिपीट कर दूं, किसी का बुरा सोचकर कभी कोई उपासना नहीं करनी चाहिए। किसी का बुरा सोचकर कभी कोई मनोकामना नहीं मांगनी चाहिए। किसी का बुरा सोचकर कभी किसी भी तंत्र मंत्र विद्या का सहारा नहीं लेना चाहिए। यदि भक्त वास्तव में चाहता है स्वयं मुझे क्या चाहिए, हमें ये सोचना है कि मुझे क्या चाहिए। अगर मुझे धन चाहिए तो हमें माँ भगवती से धन मांगना चाहिए। अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो माँ त्रिपुरेश्वरी से आप अच्छा स्वास्थ्य मांगिए। यदि आपको वैभव चाहिए, नौकरी चाहिए, जो भी आपको चाहिए, आपके जीवन का एक उद्देश्य होगा, घर चाहिए,
तो आप उसी चीज़ के लिए माता को याद कीजिए। जो माता के सबसे अच्छा दिन 7 दिनों में माना गया है, और ये जो दिन है ये हमारी 10 विद्याओं के लिए मान्य है। जो शुक्रवार का दिन होता है, शुक्रवार के दिन ही हमारी 10 विद्याओं के लिए पूजा का सबसे बढ़िया दिन माना जाता है, क्योंकि जो शुक्रवार होता है ये श्री को देने वाला होता है। जो शुक्रवार है ये महालक्ष्मी का दिन है। जो भी संसार में जो ऐश्वर्य चाहिए, धन दौलत, यशो आराम की जिंदगी चाहिए, वैभव चाहिए, तो वो सब कुछ वो लक्ष्मी की प्राप्ति के बाद ही होता है। तो ये जो हमारी 10 विद्याएं हैं, इनके लिए भी शुक्रवार की ही आराधना सबसे पावरफुल मानी जाती है। तो जिसमें माता त्रिपुरेश्वरी की लिए आज हम लोग जो वीडियो हम बना रहे हैं, तो जब भी आपको माँ त्रिपुरेश्वरी से कुछ चाहिए तो शुक्रवार का व्रत रखिए, शुक्रवार को उनकी आराधना करिए। नॉर्मल जो घर में जो साधक है उसको नॉर्मल व्रत रखना चाहिए। श्री यंत्र अपने गुरु से, अपने जो भी आपके श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उनसे पूछकर ही स्थापित करना चाहिए। नहीं तो आप सिंपल माता त्रिपुरेश्वरी की एक मूर्ति रखिए या उनकी फोटो रखिए, और उस दिन व्रत रखकर और शाम को पूरब दिशा की तरफ मुंह करके आप अपने घर में कलश रखिए। कलश रखकर माता की पूजा कीजिए, माता का ध्यान कीजिए, उनको भोग मिठाई जो भी आप चढ़ा सकते हैं यथाशक्ति वो चढ़ाइए, फूल रोली चंदन चढ़ाइए। माता का जो कहते हैं जो उनका पसंदीदा कलर है वो लाल है, तो आप माता को लाल चुनरी ओढ़ाइए, आप स्वयं भी लाल वस्त्र धारण करिए तो अति उत्तम। माँ त्रिपुरेश्वरी जो है, कहते हैं इनकी वैसे बिना गुरु के तो किसी भी विद्या की साधना नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि श्रेष्ठ ब्राह्मण के इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो किसी की नहीं करनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगी अपने गुरु से, अपने जो भी आपके हैं उनसे पूछकर करिए, और नहीं तो श्रद्धा भावना है तो जरूर मन में अटूट विश्वास लेकर माता की आराधना करना चाहिए। माता त्रिपुरेश्वरी जो है, जिनको षोडशी हम लोग कहते हैं, शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, उनका नाम ही कहते हैं कि ये दर्शाता है कि जो तीनों लोकों में सबसे सुंदर है, जो परम आनंद और सौंदर्य के प्रतीक हैं, वो माँ त्रिपुरेश्वरी हैं। पौराणिक कथाओं की बातें मैंने आप लोगों को बता दी, जो शास्त्र में लिखा है कि माँ त्रिपुरेश्वरी की उत्पत्ति कहाँ से हुई। लेकिन कहते हैं कि जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में जो माँ त्रिपुरेश्वरी का कार्य है वो है प्रेम सौंदर्य दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखना। यानी ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी प्रेममय है, जो कुछ भी असंतुलन है, तो जहाँ प्रेम में असंतुलन है, कहने का मतलब उस प्रेम को संतुलित करना, उस प्रेम को संतुलन बनाए रखना। क्योंकि जहाँ प्रेम है वहीं सुख है, जहाँ प्रेम है, जहाँ श्रद्धा है वहीं रिश्तों में मजबूती है, जहाँ प्रेम है वहीं ऐश्वर्य है, जहाँ प्रेम है वहीं जहाँ मन मिलता है तभी सुख का अनुभूति होती है। कहते हैं माता जो है अपने भक्तों के लिए, जो भी भक्त है, जो भी साधक है, उनकी जब साधना करता है तो उस भक्त के जीवन में वो बहुत शांति देती हैं, एक अलग शांति का अनुभव कराती हैं। ये जो माता हैं, ये जो भी भक्त इनके साधना करता है, अगर सिंपल भी, जैसा मैंने बताया, अगर शुक्रवार का व्रत रखता है और शाम को ईशान कोण की तरफ मुंह करके, उत्तर दिशा की तरफ या पूरब की तरफ मुंह करके या कोण पे मुंह करके जो पूजा करता है, कलश स्थापना करके माता त्रिपुरेश्वरी को जो ध्यान करता है, या श्रेष्ठ पंडित बुलवाकर वो अपने घर में माता का विधिवत पूजा कराता है, तो उसके जीवन में आनंद ही आनंद होता है। ऐश्वर्य तो आता ही आता है, लेकिन आनंद ही आनंद आता है। वैसे देखा जाए तो माता त्रिपुरेश्वरी की टेम्पल भी कई जगह, जैसे कह सकते हैं त्रिपुरा में है, त्रिपुरा में एक स्थान है उदयपुर, जहाँ त्रिपुर सुंदरी माता का मंदिर है जो है वो बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है, जगत प्रसिद्ध है कह सकते हैं। और इस त्रिपुरेश्वरी माता को शक्तिपीठ भी माना गया। 51 शक्तिपीठों में, वो वीडियो मेरी आप लोगों को मिली होगी। 51 शक्तिपीठ में माता त्रिपुरेश्वरी जो है वो शक्तिपीठ है, और कहते हैं कि ये वो स्थल है जहाँ एक से एक जो तांत्रिक है वो अपने तंत्र मंत्र को जागृत करते हैं। एक से एक जो साधक है, उपासक है, वो यहाँ साधना करके अपने तंत्र
विद्या को जागृत कर ले जाते हैं और फिर वो अपना उस पे काम करते हैं। माँ त्रिपुरेश्वरी का जो रूप है, जैसा मैंने कहा कि बहुत सुंदर है, जैसा शास्त्र वर्णित करता है कि बहुत मनमोहक है, बहुत ही दिव्य है, बहुत ही। और इनकी जो उम्र की अवस्था जो मानी गई है शास्त्रों में, वो मात्र 16 साल की एक कन्या के रूप में मान्यता है। शास्त्र कहता है ये जो माँ का रूप है, ये बहुत ही एक कन्या का जो सौंदर्य होता है वो माँ का है। बिल्कुल कहते हैं कि मतलब बिल्कुल आप कह सकते हैं कि बस वही वो हैं। माता के कहते हैं 4 हाथ हैं, जिनमें पास है, अंकुश है, धनुष और बाण है। ये माँ 4 चीजें सदैव धारण करती हैं। कमल के आसन पर ये माँ विराजमान रहती हैं और इनका शरीर जो है लाल रंग के समान है, बिल्कुल लाल रंग के समान चमकता रहता है। कहते हैं जो माँ त्रिपुर का जो अगर देखा जाए त्रिपुर सुंदरी का जो अर्थ है, तो कहते हैं तीनों लोकों में जो सबसे सुंदर तो है ही है, जो तीनों अवस्थाओं में जो जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति में जो है, जो उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय में है, जो इन्हीं का प्रतिनिधित्व करती हैं, वो है माँ त्रिपुरेश्वरी। यानी जैसा मैंने शुरुआत में आप लोगों से कहा कि जो ब्रह्मांड और प्रेम का जो संतुलन बनाए रखती हैं, यानी संतुलन जो है वो है माँ त्रिपुरेश्वरी। और कहते हैं कि जो श्री यंत्र है, जो हमारी 10 विद्याएं हैं, इनमें मेन जो होता है वो श्री यंत्र होता है। जैसा मैंने पहले भी वीडियो में बोला है कि जो 9 छोटे छोटे त्रिभुज होते हैं, फिर 43 छोटे छोटे त्रिभुज होते हैं, तो वो 9 और 43 मिलाकर एक जो श्रीयंत्र बना है। कहते हैं इसी में ब्रह्मांड समाहित है, ब्रह्मांड का नक्शा है। और माँ त्रिपुरेश्वरी का जो केंद्र माना जाता है वो श्रीयंत्र का केंद्र है, श्रीयंत्र में ही वो निवास करती हैं। बहुत ही कह सकते हैं कि ब्रह्मांड का ये शक्तिशाली, जैसे जयमितीय प्रतीक माना जाता है, नक्शा है वो। और कह सकते हैं कि माँ त्रिपुरेश्वरी जो है बहुत ही उच्च कोटि की देवी मानी जाती हैं। गुरु आपके श्रेष्ठ हैं, या श्रेष्ठ गुरु ढूंढिए और तब उनके मार्गदर्शन से ही कभी भी इसमें साधना करनी चाहिए। नहीं तो नॉर्मल पूजा करने के लिए कभी शास्त्र मना नहीं करता। नॉर्मल पूजा आप अपने घर में सदैव कर सकते हैं। अगर माता के मंत्र, बहुत सारे इनके मंत्र भी हैं, तो आप उनके मंत्र से पूजा करिए। नहीं तो सिर्फ माता के आप माँ को आप देख कर ही उनको आप अपने मन के भाव से, जब मन मिलता है तो हर भाव वहाँ पे कामयाब होता है। तो आप अपने मन के भाव से माँ के चरणों में 2 पुष्प अर्पित कीजिए, माँ को अपने मन की बात कहिए। और जैसा मैंने कहा, इनके पूजन अर्चन के लिए शुक्रवार का दिन जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, या पूर्णिमा की रात को भी इनकी पूजा करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। गुप्त नवरात्रि में माँ की पूजा होती है। जो गुप्त नवरात्रि, जैसा मैंने पहले वीडियो में भी बोला है कि 4 नवरात्रि होती है, 2 तो चैत्र और अश्विनी वाली होती है, 2 गुप्त नवरात्रि होती है, अभी आने वाली है, आई थिंक जुलाई में है। तो गुप्त नवरात्रि में हम 10 विद्या को मानते हैं। खास तौर से जो तांत्रिक लोग होते हैं, तंत्र मंत्र साधना उपासक जो होते हैं, वो 9 विद्या 10 विद्या की पूजा 9 दिनों में वो जागृत करते हैं। तो ये समय भी माँ त्रिपुरेश्वरी के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, अगर आपको कोई साधना जागृत करनी है। और ये जो माँ हैं, जैसा मैंने कहा कि इनका तीनों लोकों में जो है, धरती, आकाश और पाताल, या आप कह सकते हैं कि जो चेतना की 3 अवस्थाएं होती हैं, उनका संतुलन, जो कुछ भी है वो संतुलन की देवी हैं। जो संतुलन करे, जो ब्रह्मांड में और ये अपने भक्त के बीच में जो संतुलन करे, वो जो देवी हैं। तो जरूर इनकी साधना सच्चे मन से करिए। अगर आपके जीवन में, आजकल धन किसे नहीं चाहिए, हर व्यक्ति को चाहे जितना भी वो धनवान हो, फिर भी उसको धन चाहिए, फिर भी उसको मान सम्मान चाहिए, उसको पावर चाहिए, उसको जीवन में सुख चाहिए। और ये सब कुछ जो देने वाली हैं वो है माँ त्रिपुरेश्वरी।
जरूर माँ त्रिपुरेश्वरी की आराधना करिए। और मेरा तो यही कहना है कि आप साधना मत कीजिए, लेकिन माँ की आराधना जरूर कीजिए। साधना एक अलग पार्ट है, लेकिन आराधना एक अलग पार्ट है। आराधना कोई भी भक्त कर सकता है। आराधना करने के लिए आपको किसी पंडित की जरूरत नहीं। आराधना करने के लिए सिर्फ 2 श्रद्धा के फूल चाहिए, मन का सच्चा विश्वास चाहिए, माँ के चरणों में आपकी सच्ची लगन और भक्ति चाहिए। उनकी छोटी सी एक बाजार से फोटो रख के अपने मंदिर में और माँ की आराधना करिए। शुक्रवार को करिए, व्रत रख सकते हैं तो व्रत रखिए। अक्सर वैभव लक्ष्मी की जो पूजा होती है उसमें हमारी सभी देवियाँ होती हैं, तो ज़रूर कीजिए। माँ सभी का भला करे। और पुनः चलने से पहले एक बार और अनुरोध, कृपया मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगली वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगी। जय माता दी।